नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंडिया क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे अपना बायोलॉजी का एक टॉपिक है उसके बारे में कि रक्त परिसंचरण तंत्र या फिर ब्लड सर्कुलरी सिस्टम के बारे में। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अपन जाने तो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो तीन चीजों से मिलके बनता है। रक्त परिसंचरण तंत्र तीन चीजों से मिलके बनता है। एक तो होता है इसमें क्या, हृदय, हृदय बोल दो या फिर क्या बोल दो इसको, हार्ट। ठीक है। दूसरा जो होता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र है, दूसरा होता है इसमें रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां या ब्लड वेसल्स। और तीसरा होता है इसमें ब्लड, या फिर इसको क्या बोल दो अपन, रक्त बोल दो चाहे रुधिर बोल दो, रक्त या ब्लड। ये तीन चीजें मिलके पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है। पहला है अपना हृदय, दूसरा है रुधिर वाहिनियां और तीसरा है अपना रक्त, ब्लड। और इसको अपन बोल सकते हैं। इसके बारे में अपन जाने कि जो हृदय है या फिर हार्ट है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। ध्यान में रखना कि मैंने पहले भी बताया था, रूट वर्ड में जब पढ़ाया था कि हृदय, हृदय को क्या बोलते हैं अपन बायोलॉजी की लैंग्वेज में, कार्डियो। कार्डियो, तो अगर हृदय का अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। उसी के बाद जो रुधिर वाहिनियां है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो रुधिर वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एनजीओ। रुधिर वाहिनियों का रूट वर्ड है एनजीओ, तो एनजीओ के आगे क्या लग जाएगा, लॉजी। ठीक है। तो रुधिर वाहिनियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंजियोलॉजी। और अगर रक्त की बात हो तो रक्त का रूट वर्ड होता है हिमेटो। क्या होता है, हिमेटो। अगर रक्त का अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, हिमेटोलॉजी। ऐसे आपको याद करना है। मैंने बताया था रूट वर्ड के बारे में कि अपना को हृदय के बारे में जहां जहां हृदय आएगा वहां वहां क्या आएगा, कार्डियो। ये इसका क्या है, रूट वर्ड है। ठीक है। तो हृदय का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, कार्डियोलॉजिस्ट। और हृदय का अध्ययन को क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। अगर रुधिर वाहिनियों का अध्ययन करने वाला कोई डॉग स्पेशलिस्ट हो उसको क्या बोलेंगे, एंजियोलॉजिस्ट। और अगर जो रुधिर वाहिनियां है उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, एंजियोलॉजी। उसके बाद जो रक्त है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। इसी के बारे में, हिमेटो इसका रूट वर्ड है, इससे मिलके क्या बनता है, हिमेटोलॉजी। आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में सबसे पहले जो मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, कि मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो ध्यान में रखना है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले बताया था। कब बताया था, तो ध्यान में रखना है 1628 ईस्वी में सबसे पहले बताया था विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अपन बात करें कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अपन बांटेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र तो तीन चीजों से मिलकर अपन ने बता दिया कि एक तो हृदय होता है, दूसरा रुधिर वाहिनियां और तीसरा होता है उसमें ब्लड। लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का, एक तो होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। और दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। ये दो प्रकार का होता है। जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें क्या होगा कि जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है इसमें एक बात ध्यान में रखनी है पहली, कि इसमें जो रक्त है वो रुधिर वाहिनियों में कुछ समय के लिए रहता है, बाकी खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब इसको खुला छोड़ दिया जाता है तो ध्यान में रखना है इसका दाब या प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और अगर दाब कम होगा तो इसकी गति भी क्या होगी, कम होगी। ये कम गति से बहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र की मैं अगर बात करूं तो बंद रक्त परिसंचरण में क्या होगा कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में कि रक्त रुधिर वाहिनियों में बहता है, बंद तरीके से बहता है। तो इसमें बंद होगा तो क्या होगा, दाब क्या होगा, अधिक होगा। दाब अधिक होगा तो गति भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है। अब जो ये खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है ये किसमें पाया जाता है, ये एग्जांपल के तौर पे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें, समस्त प्रकार के जितने भी कीट है, समस्त कीटों में। और उसके अलावा कीटों के बाद अगर मैं बात करूं कि अपनी जो मकड़ी होती है,
मकड़ी में भी ये पाया जाता है, और एक अपना तिलचट्टा, तिल चट्टा या बोल दो इसको कॉकरोच भी बोल दो, तो इसमें क्या पाया जाता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। जो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है जितने भी कशेरुकीय जीव है। कशेरुकीय जीव कौन से होते हैं, कशेरुकीय जीवों में जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, ठीक है, जिसमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है उस वो कशेरुकीय जीवों में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपन ने बात की कि अपना जो रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का, पहला खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, तो ध्यान में रखना है कि इसमें जो रुधिर है वो कुछ समय के लिए रुधिर वाहिनियों में बहता है, बाकी खुला छोड़ दिया जाता है, तो इसका प्रेशर या दाब क्या होगा, कम होगा। दाब कम होगा तो गति भी क्या होगी, कम होगी। यह किसमें पाया जाता है, समस्त कीटों में और मकड़ी में और तिलचट्टा में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मकड़ी में कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है रेल में, तो ध्यान में रखना है कि मकड़ी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद जितने भी कशेरुकीय जीव है उसमें क्या पाया जाता है, बंद रक्त परिसंचरण में तंत्र में क्या होगा कि रक्त रुधिर वाहिनियों में बहता है, तो रुधिर वाहिनियों में बहेगा तो दाब क्या होगा, अधिक होगा, तो गति भी क्या होगी, अधिक होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करें तो जो अपना सबसे पहले अपन ने लिया था कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। अपन ने बताया पहला अपन अध्ययन करेंगे इसी में कि पहला अपन देखते हैं हृदय, हृदय या हार्ट। सब जानते हो हृदय के बारे में, दिल की धड़कन सबने सुनी है ना, हाँ। उसके बाद में हृदय के बारे में अगर अपन बात करें तो हृदय के बारे में दो चार बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि हृदय का वजन कितना होता है। सबसे पहले वजन कितना होता है, तो जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में वजन कितना होता है, तो सबसे पहले महिलाओं में वजन होगा कितना, 250 ग्राम। और जो पुरुष जो होते हैं, पुरुषों में वजन कितना होता है, तो ध्यान में रखना है 300 ग्राम। ये बात आपको ध्यान में ही रखनी है। अरे ऐसे सिंपल से याद कर लो कि जो रुधिर, जो अपना हृदय होता है या फिर हार्ट होता है, उसका वजन कितना होता है, पाएक है ना, मारवाड़ी में बोल सकते हैं अपन पाएक याग्रह है, तो पाएक को मतलब कतो याग्रह 250 ग्राम, ठीक है। तो 250 ग्राम होता है महिलाओं में, और पुरुषों में क्या होता है, 300 ग्राम। अरे महिलाओं की बात की जाए तो उनका जो हृदय है वो थोड़ा छोटा होता है, उनमें कोई नहीं कमा सकता, वो एक के प्रति पूरे जीवन भर समर्पित रहती है, ठीक है। लेकिन मैं पुरुषों की बात करूं तो उनके, आपको पता है उनका जो हृदय है बड़ा विशाल होता है, उसमें रूम वाली, लाइब्रेरी वाली, कोचिंग वाली है, घर वाली, बाहर वाली, सबको बिछा के रखता है, तो उसके कारण ये क्या हो जाएगा, उसका हृदय का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे भी अपन याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हृदय है उसका आवरण कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, तो हृदय का आकार होता है त्रिकोणीय। कैसा होता है, त्रिकोणीय। अब ये हृदय जो होता है ये काम क्या करता है, होता क्या है हृदय के बारे में, तो हृदय के बारे में अपने को पहली बात ध्यान में रखनी है कि हृदय एक पंप यंत्र है या केंद्रीय पंप यंत्र है। हृदय एक केंद्रीय पंप यंत्र है जो संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है, ठीक है। दूसरी बात इसमें ध्यान में रखनी है कि यह जो हृदय है यह पसलियों के बीच में और फेफड़ों के नहीं, सॉरी, अगर मैं बात करूं कि हृदय पसलियों के नीचे फेफड़ों के बीच में किधर पाया जाता है, बाईं ओर स्थित होता है। पहली बात अपने को ध्यान में रखनी है हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में, कि यह केंद्रीय पंप यंत्र है जो संपूर्ण शरीर में रक्त का क्या करता है, परिसंचरण करता है। दूसरी बात इसमें ध्यान में रखनी है कि यह पसलियों के नीचे फेफड़ों के बीच में बाईं ओर स्थित होता है। यह आपको दूसरी बात इसमें ध्यान में रखनी है। अगर अपन इसी में आगे बात करें कि डायग्राम में अपने को देखें तो ये डायग्राम में देख के भी पता लगा सकते हैं कि एक आता है इसमें हृदय आवरण, दूसरा आता है इसमें टॉपिक है, अपन ने वजन देख लिया, उसके बाद आता है क्या, हृदय आवरण। हृदय आवरण बोल दो या फिर पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल भी इसको बोल सकते हैं। हृदय आवरण या पेरिकार्डियल क्या होता है, तो अपने को ध्यान में रखना है पेरिकार्डियल क्या होगा, यह एक झिल्ली नुमा, कैसा होता है, झिल्ली नुमा थैला होता है, झिल्ली नुमा थैला होता है। यह एक झिल्ली नुमा थैला होता है जिसमें हृदय रहता है, ठीक है। यह बात ध्यान में रखना है कि हृदय आवरण या पेरिकार्डियल क्या होता है कि यह एक झिल्ली नुमा थैला होता है जिसमें क्या होता है, हृदय रहता है। इस पर डायग्राम में भी अपन देख सकते हैं कि जो हृदय है उसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, हृदय आवरण या पेरिकार्डियल। ये काम क्या करती है, इसमें
जो पेरिकार्डियल द्रव्य भरा हुआ रहता है, जो हमारे बाहरी आघातों से या बाहरी चोटों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। ये आपको दूसरी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसी में आता है कि जो मनुष्य का हृदय है, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का जो हृदय है वो कैसा होता है, चतुष्कोष्ठीय, चतुष्कोष्ठीय, या फिर इसको क्या बोलते हो, मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो ध्यान में रखना 4 चेंबर, 4 चेंबर होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। एक तो होता है दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी आकृति की बात करें तो ऐसी होती है, ठीक है, सिंपल से समझ लो, ये ऐसी होती है, ये दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय, ठीक है, ऐसे चतुष्कोष्ठीय हृदय होता है। लेकिन इसी में बात करूं कि इसी में पूछा जाता है कि जो मछलियां होती है, मछलियों का जो हृदय होता है, मछलियों के हृदय कैसा होता है, तो इसमें ध्यान में रखना कितने चैम्बर होते हैं, तो मछलियों के हृदय में 2 ही चैम्बर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ये 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि जो अपना मेंढक है, मेंढक है, एक अपना जो सरप है, उसमें उसमें कितने कोष्ठीय हृदय होता है, तो इसमें ध्यान में रखना त्रिकोष्ठीय या फिर 3 कोष्ठ होते हैं उसमें। जो मछली, जो अपनी मेंढक है या फिर जो सरप है, उसमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है, ये 1, 2 और 3 चैम्बर उसमें होते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि चतुष्कोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है, तो जितने भी पक्षी वगैरह हैं, पक्षियों में, और स्तनधारी, 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 और एक और ध्यान में रखना है इसमें घड़ियाल, घड़ियाल, ये एग्जाम में पूछा गया था रेलवे में, ऐसे का ऐसे, ठीक है। क्या पूछा गया था कि घड़ियाल में कितने कोष्ठीय हृदय होता है, तो घड़ियाल जो होता है उसमें ध्यान में रखना है अपने को चतुर्कोष्ठीय हृदय होता है, ऐसे 4 कोष्ठ होते हैं उसमें, ठीक है। ये अपने को 4 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अपन ने बात की कि हृदय का चारों ओर का जो आवरण होता है, झिल्लीनुमा थैला होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्डियल या हृदय आवरण। ये क्या करता है, बाहरी चोटों से अपने को क्या करता है, सुरक्षा करता है। उसके बाद अपन ने देखा कि मनुष्य का हृदय होता है वो कैसा होता है, चतुष्कोष्ठीय या फिर 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। उसके बाद मछलियों का जो हृदय होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं, और अगर मेंढक और सर्प की बात की जाए तो उसमें 3 चैम्बर होते हैं। घड़ियाल, पक्षी वगैरह और स्तनधारी जितने भी हैं उसमें कितने कोष्ठीय हृदय होता है, तो 4 कोष्ठीय हृदय होता है। ये आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है। अपन हृदय के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपन डायग्राम के अनुसार भी अपन इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना जो मनुष्य का हृदय है उसमें देखो यहाँ पर क्या है, ये अपना, ये है अपना क्या, दायां आलिंद, और ये क्या है, दायां निलय। उसके बाद उधर की साइड में अपन देखेंगे तो उधर है अपना बायां आलिंद और बायां निलय, ठीक है। अब अगर इसके में बात करें कि जो अपना दायां आलिंद और दायां निलय है उसके बीच में अगर वाल्व की बात की जाए तो ध्यान में रखना है वाल्व, वाल्व बोल दो चाहे कपाट बोल दो, ठीक है। हृदय की बात करें अपन, वाल्व या कपाट क्या काम करते हैं, ये वाल्व, ठीक है। तो ये काम क्या करते हैं, तो ध्यान में रखना रक्त को एक दिशा में बहने में सहायता करते हैं, रक्त को एक दिशा में बहने देते हैं। रक्त को केवल एक दिशा में बहने देने का काम कौन करते हैं, कपाट करते हैं या वाल्व करते हैं। मनुष्य में 4 वाल्व होते हैं बेसिक से देखा जाए तो, लेकिन उसमें से ध्यान में रखना है 2 वाल्व ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक तो त्रिवलनीय कपाट इसमें होता है, एक तो त्रिवलनीय कपाट या त्रिवलनीय वाल्व बोल दो, दूसरा होता है द्विवलनीय कपाट। अब अपने को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है यहां से मामला कि अपना जो हृदय है, तो जो दायां आलिंद और दायां निलय है उनके बीच में कौन सा जो कपाट पाया जाएगा, ध्यान में रखना है हमेशा त्रिवलनीय कपाट कहां पाया जाता है, तो दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में पाया जाता है त्रिवलनीय कपाट। और द्विवलनीय कपाट कहां पाया जाएगा, तो ध्यान में रखना है अपना बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में यहां पे पाया जाता है, ये क्या पाया जाता है, द्विवलनीय कपाट। ये आपको प्रॉपर रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये वाल्व है, ये जब खुलते हैं और बंद होते हैं तो कैसी ध्वनि आती है, ये भी कई बार पूछ लेता है। तो ध्यान में रखना लब डब, ये वाल्व खुलते और बंद होते हैं, रक्त को एक दिशा में बहने में सहायक होते हैं, तो कैसी ध्वनि आती है, लबडब की ध्वनि आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसी में बात बनती है, एक बातें और बच जाती है कि जो अपना ईसीजी
ईसीजी की फुल फॉर्म अगर अपन पूछे तो ये ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रो कार्डियो। सी से क्या बन जाएगा, कार्डियो। मैंने बोला था कि जहां जहां हृदय वहां वहां क्या आएगा, कार्डियो। और जी से क्या आ जाएगा, ग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है। ईसीजी किसकी की जाती है, तो ध्यान में रखना है ईसीजी हृदय की जाती है। हृदय की अगर मैं बात करूं कि ईसीजी होती क्या है, तो ये इसके बारे में ध्यान में रखना है कि हृदय पेशी के सिरों या हृदय की जो पेशियां होती है उनके सिरों के बीच विभवांतर का अपन मापन करते हैं, तो वो किससे करते हैं, ईसीजी द्वारा करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा करते हैं। ये क्या काम करती है, तो ध्यान में रखना है, इसमें वेव पैटर्न ध्यान में रखना है। ये एक बार पूछा गया था, वेव पैटर्न कैसा होगा, वेव पैटर्न की बात की जाए तो वेव पैटर्न होगा इसमें ऐसा। अरे जब हॉस्पिटलों में जाते हैं तो जो पेशेंट होता है उसमें देखते हैं ना, कई बार ऐसे ऐसे तरंगे चलती हुई होती है। ठीक है। ये हृदय पेशी के सिरों के बीच विभवांतर का मापन किससे करते हैं अपन, ये पी क्यू, ये लो आर, ये एस और ये टी। ठीक है। तो ये पी क्यू आर एस टी वेव पैटर्न कैसा होता है, इसमें पी क्यू आर एस टी वेव पैटर्न। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार रेलवे में कि पी क्यू आर एस टी वेव पैटर्न किसमें पाया जाता है, तो किसमें होता है, ये अपना ध्यान में रखना है, ईसीजी से नापा जाता है। ठीक है। जो हृदय पेशी होती है उसके सिरों के बीच विभवांतर का मापन किससे करते हैं, ईसीजी से करते हैं। ईसीजी किसकी की जाती है, तो ध्यान में रखना अपने को हृदय की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर अपन मैं बात करूं, ये अपन डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है। ये हॉस्पिटलों में अपने को ध्यान में रखना है, ऐसे चलती हुई मशीन अपने को दिखेगी, तो ये चलती हुई मशीन है क्या, बेसिक से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो किसकी की जाती है, हृदय की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपने को ध्यान में रखना है, एक दो बातें और बच जाती है कि ये अपना, इसी में देखो जरा कि ये अपना जो दायां आलिंद है, दाएं आलिंद के यहाँ पे सिरे के ऊपर, इधर सिरे के ऊपर बीच में क्या पाया जाता है, पेस मेकर। क्या पाया जाता है इधर, पेस मेकर। ये पेस मेकर क्या काम करता है ना, तो ये पेस मेकर दिल की धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। दिल की धड़कन, हाय हाय, दिल की धड़कन, ये दिल की धड़कन को क्या करता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। दिल की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, पेस मेकर करता है। और ये पेस मेकर कहां पाया जाता है, ध्यान में रखना है, जो अपना दायां आलिंद है उसके सिरे के ऊपर पाया जाता है। इसके बारे में अपन एक दो बातें और पढ़ें जरा, तो अपने को ध्यान में रखना है, जो अपना नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु के दिल की धड़कन कितनी होती है, तो ध्यान में रखना है 160 पर मिनट। ठीक है। उसके बाद जो अपना बालक होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके जो दिल की धड़कन होती है वो कितनी होती है, 100 पर मिनट के लगभग होती है। और अपना जो वयस्क मनुष्य है, जो स्वस्थ मनुष्य है, उसके दिल की धड़कन पूछी जाए तो कितनी होती है, हमेशा ध्यान में रखना है 72 पर मिनट होती है। ठीक है। अगर इसी में अपन बात करें कि दिल की धड़कन की बात हो रही है, ठीक है, तो दिल की धड़कन, यहां से कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दिल की धड़कन का बढ़ना, दिल की धड़कन का बढ़ना, दिल की धड़कन का बढ़ना क्या कहलाता है, टेको। टेको का मतलब होता है बढ़ना, टेकोकार्डिया, टेकोकार्डिया। ठीक है। कार्डिया जहां भी होगा, मैंने बताया था, वहां वहां क्या आएगा, हृदय आएगा। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि दिल की धड़कन का घटना, तो दिल की धड़कन का घटना क्या कहलाएगा, ब्रेडोकार्डिया। यह आपको दो बातें और ध्यान में रखनी है कि किसी को देख के अपने कि दिल की धड़कन अगर बढ़ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, दिल की धड़कन का बढ़ना क्या हो जाएगा, टेकोकार्डिया। टेको यहाँ पे रूट वर्ड है बढ़ने का, और कार्डिया किसका है, हृदय का। ये अपने पहले भी देखा था। और दिल की धड़कन का घटना क्या हो जाएगा, ब्रेडो रूट वर्ड है घटने का, दिल की धड़कन का घटना क्या हो जाएगा, ब्रेडोकार्डिया। ये आपको ध्यान में रखना है। अपन ने आज बेसिक से जो हार्ट है या हृदय है उसके बारे में पढ़ा, आगे और इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।